हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम एकांकी है अंडे के छिलके एक घूंट लक्ष्मी का स्वागत या फिर सीमा रेखा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक घूंट जो है ये पहली एकांकी है, हिंदी की प्रथम एकांकी है और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जो लोग जुड़ चुके हैं वो सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। और इसके बाद 8 बजे वाली क्लास में हम लोग लाइव रहेंगे। ठीक है, और इसके पहले मैंने जो लिया है 3 बजे की क्लास, ठीक है, वो 2 बजे होगी डेली क्लास संस्कृत की। ठीक है, संस्कृत की क्लास होगी। संस्कृत साहित्य के जो भी आते हैं, कभी पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं पढ़ाऊंगी। तो उसकी पहली क्लास आज मैंने लिया है, तो आप जाकर के चैनल पे मेरे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कहानी है पूस की रात, आत्माराम या फिर कलाकार का दंड या फिर इंदुमती, है ना। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंदुमती जो है ये किशोरी लाल दास की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम रचनाएं ही पढ़ाऊंगी मैं इसमें। कुमार रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर बिसलदेव रासो ना। प्रथम महाकाव्य की बात हो रही है कि प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो पृथ्वीराज रासो है ये है प्रथम महाकाव्य। ये चंद बरदाई की रचना है। किसकी है? चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो और ये महाकाव्य है। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो जो लोग संस्कृत की क्लास नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने 2 कवियों को आज पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम सूफी रचना है। हिंदी की जो प्रथम सूफी रचना है उसकी बात हो रही है। हंसावली, मधुमालती, चंद्रायन या फिर मृगावती। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी की प्रथम सूफी रचना की बात हो रही तो चंद्रायन है प्रथम सूफी रचना। आप लोग कमेंट में बताइए कि चंद्रायन ये किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम सूफी रचनाकार, प्रथम सूफी रचनाकार कौन है? कुतुबन है, जयसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं या फिर मंझन हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी रचना अभी भी मैंने बताया और प्रथम सूफी रचनाकार है मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट है कि छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसू, लहर, कमायनी या फिर झरना। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह पूछ रहा है, तो यहाँ पर झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। यही छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह मतलब कि कविता संग्रह, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। चारों ही रचनाएं क्या हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। प्रेम पथिक, चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु या फिर लहर, है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रेम पथिक है ये जो रचना है ये अतुकांत रचना है। प्रेम पथिक जो है ये अतुकांत रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु, लहर, है ना, ये सारे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम गीतकार हैं। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? सारंगधर, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर सेनापति, है ना। प्रथम गीतकार पूछ रहा है कि प्रथम गीतकार कौन है, तो वो है विद्यापति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पर कह रहा है कि विद्यासागर विश्वविद्यालय, फिर कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र मुक्ति विश्वविद्यालय या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय या फिर महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय है जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय है? ठीक है, तो वो है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अब ये इसकी जगह पूछी जा रही है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर दिल्ली में। कहाँ पर ये स्थित है ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, तो जल्दी से बताएं ये कहाँ पर स्थित है।
तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जयद्रथ वध, ग्रंथि, कामायनी या फिर प्रिय प्रवास, है ना। तो प्रिय प्रवास है जो कि हरिओद का है, ठीक है। कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ग्रंथि किसका है? पंत का। और जयद्रथ वध किसका है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त का, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली के गद्य का उन्नायक कौन है? खड़ी बोली गद्य का उन्नायक मुंशी सदा सुखलाल, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुंशी सदा सुखलाल को माना जाता है खड़ी बोली का उन्नायक। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का जो प्रथम नाटक है उसकी बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा कामना है या फिर नाहुस है या फिर नल दमयंती है या फिर सती प्रताप है। तो नाहुस है प्रथम नाटक, ठीक है। प्रथम नाटक का है नाहुस है। नेक्स्ट है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर कह रहा है कि क्या बाल मुकुट गुप्त हैं या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं या फिर श्याम सुंदर दास या फिर बाबू गुलाब राय हैं। तो जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। श्याम सुंदर दास हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है आनंदमठ, इंदुमती, परीक्षा गुरु या फिर नाहुस। प्रथम उपन्यास की बात हो रही है, यहाँ पर प्रथम उपन्यास की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रथम उपन्यास है उसकी बात हो रही है। तो जो परीक्षा गुरु है ये लाला श्रीनिवास दास का है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं यशपाल, किशोरी लाल गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास या फिर गोपाल चंद गिरधर दास। तो गोपाल चंद गिरधर दास कौन है? ये हैं भारतेंदु जी के पिताजी। यहाँ पर किशोरी लाल गोस्वामी हैं प्रथम कहानीकार। इनकी जो कहानी है इंदुमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन की बात हो रही है। पुणे में, नासिक में, नागपुर में या फिर कानपुर में, है ना। तो प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ ना? अभी भी मैंने बताया 1974, 1975, 1976, 1977। अब यहाँ पे अभी मैंने बताया है तो जल्दी से बता दीजिए आंसर, ठीक है। अभी मैंने बताया 1975 में कहाँ हुआ था? नागपुर, भारत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के प्रथम नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर गोपाल चंद गिरधर दास या फिर जटमल। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। इनका जो नाटक है वो है नाहुस, है ना। नाहुस इनका नाटक है। रामचंद्र शुक्ल ने इनका मौलिक नाटक, प्रथम मौलिक नाटक भी माना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम यात्रा वृतांत है। हिंदी का जो प्रथम यात्रा वृतांत है मेरी तिब्बत यात्रा, सरयू पार की यात्रा, रूस में 25 मास या फिर मेरी यूरोप यात्रा, है ना। तो सरयू पार की यात्रा किसका है? ये है भारतेंदु जी का, है ना। मेरी यूरोप यात्रा ये सरयू पार की यात्रा ही है, भारतेंदु का है। नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास, लाला किशोरी लाल गोस्वामी या फिर गोपाल चंद गिरधर दास या फिर जटमल। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाला श्रीनिवास दास हैं। इनका जो उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, है ना। तो कमेंट में आप लोगों को बताना है कि परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है, क्योंकि मैं कई बार मैंने पढ़ाया है उसे, ठीक है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है, ना कि हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार। माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, बाबू गुलाब राय या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो हिंदी का प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? तो वो मिला था किसको? सुमित्रानंद पंत को मिला था, ठीक है। और इनकी रचना चिताम्बरा के लिए, किसके लिए? इनकी रचना चिताम्बरा के लिए मिला था। और कब मिला था? तो 1968 में। कब मिला था? 1968 में इनको मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1968 ईस्वी में मिला था। और किस रचना के लिए मिला था? चिदाम्बरा के लिए इनको मिला था। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर महादेवी वर्मा, है ना। तो साहित्य अकादमी की यहाँ बात हो रही है, वहां पर किसकी हुई थी? यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। किसके लिए मिला था? पुष्प की अभिलाषा के लिए। किसके लिए मिला था? पुष्प की अभिलाषा के लिए। थल सजा कर किसे पूजने, 1955 में मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1955 में। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, हिंदी के नहीं पूछ रहा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। सुमित्रानंद पंत, जी शंकर कुरूप या फिर उमा शंकर जोशी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला मिला है वो मिला है किसको? वो मिला है जी शंकर कुरूप को मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। कब मिला है? 1965 में। कब मिला है इनको? 1965 में मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत को हिंदी के लिए मिला, कब मिला? 1968 में। इनको कब मिला? 1965 में। तो सबसे पहले इन्हीं को मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला, है ना। महिला की बात आ रही है यहाँ पर। पहला महिला का जो साहित्य अकादमी मिला है सुमित्रा कुमारी चौहान को या फिर आशापुरा देवी को या फिर कृष्णा सोपती को या फिर महादेवी वर्मा को। तो कृष्णा सोपती को मिला है सबसे पहला साहित्य अकादमी। ठीक है, इनको मिला है सबसे पहला साहित्य अकादमी कृष्णा सोपती को। और इनको कब मिला है? तो ये मिला है 1980 में। किस रचना के लिए मिला है जरा कमेंट में बताना। ठीक है, किस रचना के लिए मिला है जरा कमेंट में बताना। नेक्स्ट है कि हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, है ना, आशापुरा देवी या फिर महादेवी वर्मा या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर कृष्णा सोपती। यहाँ पर पहली महिला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली, उसकी बात हो रही है। पहली महिला, तो पहली महिला है महादेवी वर्मा। 1982 में इनको यामा के लिए मिला। किसके लिए? यामा के लिए इनको मिला है 1982 में। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, आशापुरा देवी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोपती, है ना। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर किसको मिला है? आशापुरा देवी को मिला है ना। हिंदी के लिए महादेवी वर्मा को और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापुरा देवी है ना। तो जैसे हमने लेखकों में बताया वैसे इसमें भी हमने बताया है। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछेगा तो आशापुरा देवी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंजीरें और दीवारें के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। जंजीरें और दीवारें, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर संपूर्णानंद, जैनेन्द्र कुमार या फिर मोहन राकेश। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और दीवारें किसका है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। नेक्स्ट है गुनाहों के देवता उपन्यास के रचनाकार कौन है? गुनाहों का देवता जो है ये उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? ये बात पूछी जा रही है। रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, राहुल शंकरतैन या फिर मोहन राकेश। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुनाहों के देवता जो रचना है ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार हैं। त्यागपत्र उपन्यास किसका है? हरिशंकर परसाई का है। कह रहा क्या? हरिशंकर परसाई का है या फिर धर्मवीर भारती का या फिर राहुल शंकरतैन का या फिर जैनेन्द्र कुमार का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार का है। ये किसका है? तो ये जैनेन्द्र कुमार का है। नेक्स्ट है पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक कौन है? पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक कौन है? ये बात यहाँ पूछ रहा है। गुलाब राय हैं, मोहन राकेश हैं, राहुल शंकरतैन है, फिर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, और इसके बाद हमारी लाइव क्लास होगी 8 बजे की। ठीक है, 8 बजे की हमारी लाइव क्लास होगी। तो यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना ही मैं बोलूं, कितनी बार ये रिपीट हो चुका है। यहाँ पर कह रहा कि राम प्रसाद निरंजनी है या फिर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं या फिर राहुल शंकरतैन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र।
यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद निरंजनी की ये रचना है भाषा योग वशिष्ठ ना, बहुत बार ये पूछा जाता है। 1876 की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है विचार और वितर्क निबंध के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विचार और वितर्क जो निबंध है इसके रचनाकार पूछ रहा है कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर क्या मोहन राकेश या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है विचार और वितर्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। कई बार मैं संपूर्ण प्रैक्टिस के साथ में भी ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि पैरों में पंख बांधकर, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। किस रचनाकार की रचना है पैरों में पंख बांधकर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामवृक्ष बेनीपुरी का ये क्या है? यात्रा वृतांत है, पैरों में पंख बांधकर। नेक्स्ट है सिंहावलोकन, मोस्ट इंपोर्टेंट। सिंहावलोकन के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, यशपाल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर राजेंद्र कुमार हैं? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये यशपाल की रचना है सिंहावलोकन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास पूछ रहा है। क्या डॉक्टर श्याम सुंदर दास ना, स्टार लगा लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है ना? सूरज की सातवां घोड़ा जो है ये गद्य की कौन सी विधा है, ये पूछ रहा है। सूरज का सातवां घोड़ा, इसके रचनाकार को पूछ रहा है। इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? सूरज का सातवां घोड़ा। तो सूरज का सातवां घोड़ा क्या धर्मवीर भारती का या जैनेन्द्र कुमार का या फिर राय कृष्णदास का या फिर विठल नाथ का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये किसका है? धर्मवीर भारती का है सूरज का सातवां घोड़ा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम से प्रैक्टिस होगी वो 8 बजे होगी लाइव क्लास, ठीक है। 8 बजे की लाइव क्लास होगी, उसमें जुड़ना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है माटी की मूर्त के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परिसाई या फिर महादेवी वर्मा? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इसके माटी की मूर्तें जो हैं इनका क्या है? यात्रा रेखा संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परिसाई या फिर मोहन राकेश? तो माटी हो गई सोना ये किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। दीप जले शंख बजे ये भी इन्हीं का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्य कुसुमावली निबंध के लेखक कौन है? गद्य कुसुमावली निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हरिशंकर परिसाई हैं, फिर मोहन राकेश हैं? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास की निरकुशता के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है ये कालिदास की निरकुशता। नेक्स्ट है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी हैं? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन यह एक नाटक है ना, और ये किसका नाटक है? तो ये मोहन राकेश का है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये पूछा जाने वाला है, तो ये मोहन राकेश का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक कौन है? जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक कौन है? ये बात यहाँ पूछी जा रही है।
मोहन राकेश हैं, महादेवी वर्मा है, हरिशंकर परसाई है, फिर रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। तो हरिशंकर परसाई की ये रचना है, कहानी विधा की रचना है, जैसे उनके दिन फिरे, है ना। ये किसका है? हरिशंकर परसाई का। नेक्स्ट है बाजे पहलिया के घुंघरू के रचनाकार कौन है? बाजे पहलिया के घुंघरू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर मैथिली शरण गुप्त, या फिर जैनेन्द्र कुमार। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है बाजे पहलिया के घुंघरू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? ये बात पूछ रहा है। हरिशंकर परसाई की, जैनेन्द्र कुमार का, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा की ये रचना है, निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट है बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक कौन है? बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, लल्लू लाल हैं, या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत लाल नागर हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चिता के फूल। चिता के फूल के रचनाकार कौन है? चिता के फूल के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद, या फिर रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है चिता के फूल। चिता के फूल किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। नेक्स्ट है चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार हैं। चित्रलेखा उपन्यास जो है ये किसका उपन्यास है? रामवृक्ष बेनीपुरी का, भगवती चरण वर्मा का, डॉक्टर संपूर्णानंद का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वंदे वाणी विनायकों के लेखक कौन है? वंदे वाणी विनायकों के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश, या फिर आज्ञे, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये वंदे वाणी है जो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी का है, वंदे वाणी विनायकों ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूत के पांव पीछे के रचनाकार कौन है? भूत के पांव पीछे इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, हरिशंकर परसाई हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये हरिशंकर परसाई की रचना है भूत के पांव पीछे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यात्रा के पन्ने यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? यात्रा के पन्ने यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। जयशंकर प्रसाद, राहुल शंकरदयाल, महादेवी वर्मा, या फिर राय कृष्णदास। यात्रा के पन्ने पूछ रहा है, यात्रा के पन्ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राहुल शंकरदयाल का है ये यात्रा के पन्ने, यात्रा वृत्तांत है इनका ये, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही इजी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो अशोक के फूल जो निबंध है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है, ठीक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है अशोक के फूल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आखिरी चट्टान रचना के रचनाकार कौन है? आखिरी चट्टान रचना के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, या फिर विष्णु प्रभाकर। तो आखिरी चट्टानी किसकी रचना है ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोहन राकेश का है। नेक्स्ट है आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, डॉक्टर नागेंद्र, या फिर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। आंगन का पंछी और बंजारा मन, तो ये विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आस्था के चरण के रचनाकार कौन है?
आस्था के चरण के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर नागेंद्र हैं, डॉक्टर वासुदेव चरण अग्रवाल हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या फिर अमृत राय। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र की रचना है आस्था के चरण। नेक्स्ट है क्षण बोले कण मुस्काए रचना के रचनाकार कौन है? क्षण बोले कण मुस्काए मोस्ट इंपोर्टेंट ये रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है ये कह रहे हैं कि क्षण बोले कण मुस्काए, बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है। हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर श्याम सुंदर दास। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है क्षण बोले कण मुस्काए, है ना, क्षण बोले कण मुस्काए। नेक्स्ट है तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन हैं? तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन हैं? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। तुम चंदन हम पानी, तो ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नीली रोशनी की बाहें, नीली रोशनी की बाहें के रचनाकार कौन हैं? मोहन राकेश, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर जैनेन्द्र कुमार। नीली रोशनी की बाहें ये मोहन राकेश का है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बपाली नाटक के लेखक कौन है? अम्बपाली नाटक के लेखक कौन है, ये बात पूछ रहा है। अमृत राय हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है अम्बपाली, ये इनका नाटक है, नाटक विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महके आंगन चहके द्वार निबंध के लेखक कौन है? महके आंगन चहके द्वार, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, या फिर बाबू गुलाब राय। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, महके आंगन चहके द्वार, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इन्होंने रचनाओं के नाम बड़े गजब के दिए हैं। नेक्स्ट है कि रस मीमांसा निबंध के रचनाकार कौन है? रस मीमांसा निबंध जो है ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, जैनेन्द्र कुमार का, या फिर मोहन राकेश का। तो रस मीमांसा किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विचार और अनुभूति रचना के रचनाकार कौन है? विचार और अनुभूति, विचार और अनुभूति किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर राय कृष्ण दास का, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर विचार और अनुभूति जो है ये किसका है, ये बात पूछ रहा है, तो ये है डॉक्टर नागेंद्र का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है? श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है, ये बात पूछी जा रही है। रघुवीर सिंह हैं, हरिशंकर परसाई हैं, विठल नाथ है, या फिर यशपाल हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विठल नाथ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्रृंगार रस मंडन के लेखक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साहित्य का सहचर के लेखक कौन है? साहित्य सहचर के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, या फिर राहुल शंकरत्यायन। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य सहचर, साहित्य सहचर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, साहित्य सहचर इनका निबंध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं के लेखक कौन है? यशपाल हैं, मोहन राकेश हैं, जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं ये तो सबको ही पता होगा, ये महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक विचार और विमर्श के रचनाकार कौन है? विचार और विमर्श के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर हरिशंकर प्रसाद, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है विचार और विमर्श, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा जीवन प्रवाह के रचनाकार कौन है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर बाबू गुलाब राय या फिर राहुल संकृत्यायन। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा जीवन प्रवाह। तो मेरा जीवन प्रवाह जो रचना है ये किसका है, ये है राहुल संकृत्यायन का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के जय हिंद।